सीएम शिवराज ने प्रदेश के किसानों को दी बड़ी सौगात। प्रदेश के 44 जिलों के 77 लाख किसान परिवार के खातों में भेजी किसान सम्मान निधि की राशि। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने युवा मोर्चा के एक मतदान 20 नौजवान अभियान का किया शुभारंभ। उपचुनाव में प्रत्येक बूथ पर युवा मोर्चा के 20 प्रशिक्षित कार्यकर्ता किए जाएंगे तैनात। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में मध्य प्रदेश पुलिस पूरे देश में नंबर 1। गृह मंत्रालय ने इन्वेस्टिगेशन के मामले में एमपी को दिया पहला नंबर। इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी रैकेट के खुलासे के लिए एमपी साइबर पुलिस को सबसे बेहतरीन। रीवा बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष राहुल गौतम का विवादित ऑडियो वायरल। गाड़ी रोकने पर चोरहटा टोल प्लाजा के मैनेजर से फोन पर दी जमकर गालियां। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के बेटे हैं राहुल गौतम। और पेट्रोल डीजल के दाम लगातार चौथे दिन फिर बढ़े। राजस्थान में पेट्रोल पहुंचा 120 रुपए लीटर के करीब। 23 दिन में 18 बार हो चुका महंगा। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राहुल गौतम का विवादित ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राहुल गौतम विधानसभा अध्यक्ष का नाम लेकर टोल प्लाजा के मैनेजर से अभद्र भाषा में बातचीत करते सुनाई दे रहे हैं। साथ ही जिला उपाध्यक्ष टोल प्लाजा के मैनेजर को गिरफ्तार करने की बात भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी जिला उपाध्यक्ष राहुल गौतम मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के पुत्र हैं। हेलो। हाँ जी मिश्रा जी बात हाँ। करिए राहुल भैया से, स्पीकर साहब के भैया से। हाँ। अरे भैया प्रणाम। हम लोग तू उसको पुनीत अग्रवाल को लगाओ टेलीफोन, इसको गिरफ्तार करके इसको बर्खास्त करो। तू मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन दे। सर हम लोग कोई नहीं थे। तू मेरी मम्मी से बात करेगा और तू ये रजिस्ट्रेशन की कॉपी कहकर कहेगा कि हूटर नहीं बजाना है। अरे सर हाथ जोड़ के गिरफ्तार करो इसको, टेलीफोन लगाओ, भेजो इसको, इसको गिरफ्तार करके मेरे उड़ाहट ले आओ, इसको मैं सजा दूंगा। अरे भैया हम लोगों को तू नियम कानून सर हम लोग हम नहीं थे। अरे नहीं सर मैं नहीं था। तू था नहीं तू सर था, तेरे बैरियल के लड़के नहीं था सर। हाँ। अरे जो कहना हो कहिए भैया, मैं नहीं था। तो मेन मैनेजर तो तू है, लेकिन आज मैं नहीं था भैया। हाथ जोड़ के निवेदन है, गिरफ्तार करो अगर इसको, कोई भी इसको गिरफ्तार करो। मैं माफ पुलिस को भेजो, अभी भेजो उनको, सारे स्टाफ को गिरफ्तार करो। मैं माफी मांग रहा हूँ। तेरी माफी? अरे भैया तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि तू गाड़ी को हाथ देगा? तू गाड़ी को कोई हाथ नहीं। तेरा बैरियल वाला कहाँ है? तेरे चारों उनके चारों नाम बता। तू तेरे बैरियल कौन है? नहीं पुनीत अग्रवाल को लगाओ, पुनीत अग्रवाल को टेलीफोन लगाओ, इनको सबको बर्खास्त करो। अरे नहीं भैया हम लोग नहीं थे। हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा। तू तेरे बैरियल के लड़कों का नाम बता। अब्दुल करके था लड़का। अब्दुल अब्दुल करके था लड़का भैया, और कोई 4 लड़के कौन है? 4 लड़के कौन है जो सायरन पूछ रहे थे कि सायरन मत बजाना दोबारा? तू बताएगा? तू खुदा है कि तू, तेरा स्टाफ बताएगा कि मुझे सायरन कब बजाना है? अरे नहीं भैया ऐसी कोई भी विधानसभा अध्यक्ष की गाड़ी का सायरन तेरा स्टाफ बताएगा कब बजाना है, कब नहीं बजाना है? नहीं भैया हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि हम लोग नहीं थे। वो एक अब्दुल करके था लड़का, और इस साइड से निकलवा दिया है। कोई बात भी ऐसी नहीं हुई है भैया। नहीं, बात नहीं हुई। उसने चैलेंज किया है कि दोबारा सायरन मत बजाना। अरे नहीं भैया ऐसा संभव ही नहीं है कभी। झूठ बोलेगी। अरे भैया अभी मैं जाके लड़कों को बहुत डांटा डपता हूँ, और हाथ जोड़ने में तेरे डांटने से क्या होता है? अभी तो तेरे को गिरफ्तार करा रहा हूँ ना, अभी तो तेरे को गिरफ्तार करा रहा हूँ। पहले तू गिरफ्तार। अरे भैया चाहे जो आप कहिए, चाहे जो आप कहिए, हम नहीं थे भैया वहाँ। ठीक है। नहीं भैया हम लोग। अरे नहीं भैया मैं नहीं। चल तू तैयार हो। अरे कब तू जितने लड़के तेरे हैं तो बुला उनको। अरे नहीं भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसा कुछ भी बात। तैयार रहा हूँ मैं, सारा देव तालाब लेकर। अरे आप मत करिए, काहे कि मैं भी 1000 गाड़ियाँ तैयार। मैं भी आपके यहीं का हूँ। मैं हेलो। हाँ जी मिश्रा जी बात हाँ। करिए राहुल भैया से, स्पीकर साहब के भैया से। हाँ। अरे भैया प्रणाम। हम लोग तू उसको पुनीत अग्रवाल को लगाओ टेलीफोन, इसको गिरफ्तार करके।
मध्य प्रदेश में एक लोकसभा और 3 विधानसभाओं के लिए चुनाव प्रचार जारी है। भाजपा उपचुनाव को शिवराज सरकार के कामकाज पर जनता की राय के तौर पर देखा जा रहा है, तो कांग्रेस इन चुनाव को 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रही है। लिहाजा चुनावी दंगल में दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं तीनों विधानसभाओं में प्रचार के दौरान अलग अलग मुद्दे हावी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर विधानसभा में उपचुनाव जातिगत वोटों को साधने की ओर मुड़ गया है। हालांकि यहां पहले सहानुभूति और विकास के मुद्दे पर चुनाव प्रचार शुरू हुआ था, लेकिन अब सभी पार्टियां अलग अलग जातियों को साधने में जुट गई हैं। पृथ्वीपुर में 1,98,000 वोटर्स हैं, जिनमें से लगभग 30,000 ब्राह्मण और इतने ही यादव समाज के लोग हैं। हालांकि बीजेपी ने यादव समाज को साधने के लिए शिशुपाल यादव को टिकट दिया है, लेकिन इससे ब्राह्मण खफा हो गए हैं, जिसके बाद से भाजपा के बड़े ब्राह्मण चेहरे, चाहे फिर वो मंत्री गोपाल भार्गव हो या वीडी शर्मा, सभी के यहाँ दौरे तेजी से चल रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण वोट किस ओर जाएगा, इस पर संशय बरकरार है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बृजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितेंद्र सिंह राठौर को टिकट दिया है, जिससे कहीं न कहीं कांग्रेस जनता के सामने नितेंद्र में बृजेंद्र का अक्स दिखाकर सहानुभूति वोट बटोरने की कोशिश में लगी है। जनता का आशीर्वाद और समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मोदी जी के प्रति विश्वास है और यहाँ भी जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन मिला और हम जीते। इस बेटी को आशीर्वाद देना है। आने वाली 30 तारीख को कमल की बटन दबाकर इस बेटी को आशीर्वाद दीजिए और ये जवाब उनके लिए मुंह तोड़ जवाब होगा। सतना की रैगांव सीट पर पिछली बार भाजपा के जुगल किशोर बागरी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत की राह आसान नहीं लग रही, क्योंकि इस बार यहां दिवंगत जुगल किशोर के बड़े भाई के घर की बेटी को, प्रतिमा बागरी को भाजपा ने टिकट दिया है, जिससे पूर्व विधायक के दोनों बेटे खफा हो गए हैं। वहीं इन्हीं के परिवार के धीरेन्द्र सिंह धीरू निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हो गए हैं, जिससे बागरी समाज के 20,000 वोट बटने की संभावना है। वहीं 50,000 दलित वोट होने से कांग्रेस की कल्पना वर्मा को काफी मजबूती मिल रही है। इस बार बसपा ने अपना प्रत्याशी चुनावी रण में नहीं उतारा है, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस प्रत्याशी को मिलेगा। इस चुनाव से कोई गवर्नमेंट बननी नहीं है, कोई गवर्नमेंट गिरनी नहीं है, पर आप ये संदेश दे सकते हैं कि रैगांव और सतना जिले के लोग सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव है, गरीब है, पर बेवकूफ नहीं है, मूर्ख नहीं है। मैं तो सब जगह दौरा कर रहा हूं, थक गया है नौजवान बिना काम के, किसान बिना दाम के, बिना पानी के, व्यापारी बिना व्यापार के। तो मैं पूछता हूं शिवराज सिंह जी, आप किस काम के? ये जोबट विधानसभा सीट पर कांग्रेस अपने 15 महीनों के कार्यकाल में किए गए कार्यों को गिनवाकर वोट मांग रही है, तो बीजेपी ने यहां पर महिला कार्ड खेला है। इस क्षेत्र में रोजगार न मिलने के चलते पलायन की समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन यहां पलायन का मुद्दा कोई मायने नहीं रखता। जोबट में कांग्रेस से भाजपा में सुलोचना रावत को प्रत्याशी बनाया गया है, जो 3 बार विधायक रह चुकी है, और दिवंगत विधायक कलावती भूरिया के स्थान पर महिलाओं से जुड़ने की कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल, जो कि अलीराजपुर की राजनीति करते हैं, वे कमलनाथ सरकार के 15 महीनों में किए गए कामों को बताकर जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं। मैंने शुरुआत करी कि मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बने। शिवराज सिंह जी से तो कुछ भी चलवा लीजिए, ऐसी कलाकारी, ये तो झूठ को भी शर्मा देते हैं, झूठ को भी इनसे शर्म आने लग जाती है। ये शिवराज सिंह जी, मैं तो शिवराज सिंह जी कहते कमलनाथ जवाब दे, 15 महीने का जवाब मैं देने को तैयार हूँ। शिवराज जी खड़े हो जाइए, वहां किसी मंच पर खड़े हो जाइए, मैं आपको जवाब देता हूँ अपने 15 महीनों का। आप इन नौजवानों का, इन किसानों को भी आप जवाब दे दीजिए, आप हिसाब देखिए। आपके वायदे, आपकी घोषणाएं, आपकी कलाकारी से ये प्रदेश थक गया है। इतनी कलाकारी, इतनी एक्टिंग कर रही है, आज प्रदेश इससे थक गया है। कमलनाथ जी ने संबल योजना बंद कर, मेरे भांजियों ने क्या बिगाड़ा था कमलनाथ जी? तुमने उनकी फीस छीन ली। मेरी बहनें बड़ी संख्या में बैठी हैं। हमने योजना बनाई कि
कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000, इसलिए कि वो घर पर रह के आराम कर सके जन्म के पहले भी। नहीं, हमने देखा कि बेटा बेटी को जन्म देने के 8 दिन पहले तक मजदूरी करती थी। हमका जन्म के पहले भी 4,000 देंगे ताकि महीना भर आराम तो करे, और जन्म के बाद 12,000 ताकि गरीब बहन भी लड़ुआ खा सके, लड्डू खा सके। बड़े घरों में तो मायके से आते थे पुराने जमाने में। हम भैया मुख्यमंत्री तो हमका गरीब बहनों को भी लड़ुआ का पैसा देता है। मध्य प्रदेश उपचुनाव में जनता की मूलभूत सुविधाएं और जनता से जुड़े मुद्दे नदारद नजर आ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल जातिगत समीकरण और सहानुभूति कार्ड के साथ महिला कार्ड के सहारे चुनावी बेतरनी को पार करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारत, भोपाल। अशोकनगर शहर के संजय स्टेडियम की बदहाल सूरत को बदलने की पहल कलेक्टर ने शुरू कर दी है। कलेक्टर उमा महेश्वरी ने संजय स्टेडियम का निरीक्षण किया, जिसके बाद अब स्वच्छता अभियान चलाकर पूरे स्टेडियम की साफ सफाई कराई जा रही है। खंडहर पड़े स्टेडियम को नया रूप देने की जिम्मेदारी नगरपालिका और खेल विभाग को सौंप दी गई, जिसके बाद अब खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। तो स्टेडियम पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है, तो हमने एक सफाई अभियान भी चलाया है। तो पहले से जो स्टेडियम था ये बहुत अच्छा प्लेस है, लोगों को खेलने के लिए एक अच्छा, टैलेंट को खोजने के लिए एक अच्छा जगह है। तो इसको हम नया पहचान देने के लिए हमारे द्वारा कोशिश किया जा रहा है। हमारा पूरी टीम तैनात है, तो काम अच्छा चल रहा है। क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगी पहले के स्टेडियम में और अभी के स्टेडियम में? तो आपको सारे के सारे गेम्स जो है अब एक्टिवेट करवाएंगे हम। तो हर तरह की जो प्लेयर्स हैं उनके लिए अवसर दिया जाएगा कि उनको खेलने के लिए, और साफ़ सफाई पूरी मेंटेन रहेगी और इसकी सुरक्षा भी मेंटेन रहेगी। किन किन विभागों को जिम्मेदारी दी गई? तो इसमें नगर पालिका है, अपना खेल विभाग है, और जो प्लेयर्स एसोसिएशन है उनका भी। बागली विधानसभा के ग्राम कमलापुर में कांग्रेस द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक ने कहा कि वर्तमान में पूरा देश महंगाई से त्रस्त है। जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तब पेट्रोल मात्र 60 रुपए प्रति लीटर था। उस वक्त भाजपा ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था। आज पेट्रोल 115 रुपए पार पहुंच गया है, लेकिन प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं है। थाना सिरोंज में पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। विदिशा जिले की नवागत एसपी मोनिका शुक्ला द्वारा पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत सभी थानों में सरकारी अस्पतालों द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है और सभी पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य की जाँच की जा रही है। अभी जो परीक्षण चल रहा है किस संदर्भ में चल रहा है? आज हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देश थे, ऊपर से वरिष्ठ अधिकारियों को भी ऐसा इस चीज़ का आभास है कि पुलिसकर्मी लगातार काम करते रहते हैं, वो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस कारण आज अनुभाग स्तर पर एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके संबंध में बीएमओ से निवेदन किया गया था। तो बीएमओ और सरकारी अस्पताल की पूरी टीम, उनकी कुछ मेडिसिनल जो वो उपलब्ध करवा सकते थे वो हैं। एक पैथोलॉजी से भी बात कर रखी थी, तो पैथोलॉजी वाले भी वहाँ पे हैं। तो जो सामान्य क्रम में जो चीज़ें अभी जो प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी भूपेंद्र गुप्ता के बाद कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने किसान सम्मान निधि को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि उपचुनाव को देखते हुए शिवराज सरकार किसानों के खातों में 2,000 रुपए डाल रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 77 लाख रुपए किसानों को सम्मान निधि बांटी गई, जिस पर उन्होंने कहा कि ये किसान सम्मान निधि नहीं, अपमान निधि है। उन्होंने कहा कि महंगे डीजल, खाद, बिजली में 2,000 रुपए से किसानों का सम्मान किया जा रहा है। उपचुनाव को देखते हुए शिवराज सरकार किसानों के खाते में मात्र 2,000 रुपए की राशि डाल अब उसे किसान सम्मान निधि, किसान कल्याण योजना बता रही। बड़े आश्चर्य की बात है कि महंगाई चरम पर है, डीजल महंगा, खाद महंगा, बिजली महंगी, और इसमें 2,000 रुपए से किसानों का कैसा सम्मान होगा, कैसा कल्याण होगा। ये वही शिवराज सरकार है जिसने पिछले 28 उपचुनाव के पूर्व भी किसानों के खाते में इसी प्रकार किसान सम्मान निधि की राशि डाली थी और बाद में चुनाव समाप्त होते ही उन लाखों किसानों को अपात्र बताकर उन्हें वसूली के, रिकवरी के नोटिस भेज दिए थे। अधिकारी उन्हें धमका रहे हैं, आज भी धमका रहे हैं।
जमीन बंधक बनाने की धमकी दे रहे हैं और वो बेचारे किसान अपनी जमीन गिरवी रख, कर्ज लेकर, जेवर गिरवी रख वो राशि लौटाने में लगे। उसके डर के कारण जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने युवा मोर्चा के एक मतदान 20 नौजवान अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के तहत उपचुनाव वाली एक लोकसभा और 3 विधानसभा के प्रत्येक बूथ पर युवा मोर्चा के 20 प्रशिक्षित कार्यकर्ता तैनात किए जाएंगे, जिसको लेकर 3,268 बूथों के लिए 65,000 कार्यकर्ताओं को तैयार किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि ये अभियान चुनाव के बाद भी निरंतर चलता रहेगा। मध्य प्रदेश के अंदर होने वाले उपचुनाव में एक मतदान 20 नौजवान के अभियान की लॉन्चिंग आज यहाँ पर हुई है, जिसमें युवा संवाद और युवा सम्मान हर बूथ पर ऐसे नौजवान जो अलग अलग क्षेत्र में क्रिएटिव काम कर रहे हैं, इनोवेटिव काम कर रहे हैं, यूथ एंटरप्रेन्योर हैं, अलग अलग प्रकार से विधाओं में जो ऐसे नौजवान हैं, जैसे 4 नौजवानों को यहाँ सम्मानित किया है, ऐसे ही 3,268 बूथों पर नौजवानों को सम्मानित करने का काम, उनसे संवाद करना और हर बूथ पर 20 नौजवान की टोली के साथ यूथ कनेक्ट का अभियान युवा मोर्चे ने आज लॉन्च किया है। और इन बूथों पर भारतीय जनता युवा मोर्चे के नौजवान व्यापक पैमाने पर नए मतदाताओं को, नव मतदाता को कनेक्ट करना, तो भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में उनकी भूमिका तो बनी रही है। देश के अंदर नौजवानों को भी मध्य प्रदेश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नव मतदाताओं को प्रेरित करना, प्रोत्साहित करने का काम भी युवा मोर्चा कर रहा है। इसके लिए मैं युवा मोर्चे को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कोरोना टीकाकरण के 100 करोड़ डोज होने पर मंडल सिंगरौली द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोरवा पर कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। भाजपा मंडल ने प्रधानमंत्री, देश के वैज्ञानिकों, डॉक्टर, स्टाफ नर्स और इससे जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने सभी का शॉल और श्रीफल से सम्मान किया। कार्यक्रम में पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों एवं डॉक्टर्स को हम सबों ने सम्मानित किया है। हमने उनका आभार के साथ साथ धन्यवाद ज्ञापित किया है कि आप सबों के मेहनत से आज हम पूरे देश में, अपने ज़िले में लगभग 7,36,000 जो वैक्सीनेशन हो चुके हैं, इसमें स्वास्थ्य कर्मियों की और स्थानीय डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की काफ़ी सकारात्मक सहयोग रहा है। मैं आपके माध्यम से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी बधाई एवं आभार देना चाहता हूं, इस सिंगरौली जिले के कार्यकर्ताओं की तरफ से, कि आपके अथक प्रयास से। सर्वप्रथम मैं अपने देश के सभी वैज्ञानिकों को, जिन्होंने ये स्वदेशी निर्मित वैक्सीन बनाई, उसके लिए मैं अपने वैज्ञानिकों को, अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ हमारे जो सिंगरौली के CSC मोरवा के हमारे सभी डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब हैं, नर्सें हैं और जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, मैं उनका अपने मंडल की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इस वैश्विक महामारी के समय में अपनी और अपने परिवार की चिंता छोड़ते हुए और जो देश सेवा में, जन सेवा में इन्होंने वैक्सीनेशन का कार्य किया, उनके लिए मैं इनका अपने मंडल की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आजाद सेवा संघ के द्वारा जम्मू में आतंकी झड़प में शहीद जवानों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। आजाद सेवा संघ के प्रदेश सचिव रचित मिश्रा ने बताया कि जम्मू में आतंकी झड़प में भारत के कम उम्र के वीर जवान हरीश सिंह परमार वीरगति को प्राप्त हो गए। आज आजाद सेवा संघ के द्वारा अंबिकापुर के घड़ी चौक में शहीद हुए हरीश सिंह परमार एवं उनके साथियों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दिया गया है एवं उनके आत्मा के शांति का प्रार्थना किया गया है। घटना जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर झड़प हुई थी, जिसमें हरीश सिंह परमार, जो कि बहुत ही कम उम्र के हैं, और उनके साथियों को शहीद हो गए हैं। प्रदेश कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने बयान जारी कर बीजेपी सरकार पर ठगी के आरोप लगाए हैं और मांग की है कि सरकार शपथ से पहले घोषणा करे कि सम्मान निधि केवल पात्र किसानों को दी जा रही है, क्योंकि पूर्व में वो 2 लाख से अधिक किसानों से वापस वसूल कर किसान समाज का अपमान कर चुकी है। साथ ही बांटो और कमीशन काटो के मिशन में लगे रहने के आरोप लगाए हैं। बढ़ती महंगाई के बीच दिए जा रहे 2,000 रुपए पर उन्होंने कई सवाल उठाए।
जो सम्मान निधि दी जा रही है, चुनाव में वोट पड़ जाने के बाद इनमें से कितने किसानों से सम्मान निधि वापस वसूल की जाएगी, इस बात का खुलासा करना चाहिए। क्योंकि भ्रष्ट सरकार भ्रष्टाचार के माध्यम से पात्र अपात्र का विचार किए बिना जो सम्मान निधि बांटती है और बाद में किसानों से वसूली करके उन्हें अपमानित करती है। मंदसौर दलौदा पुलिस ने अंग्रेजी शराब से भरी एक ट्रक से 424 पेटी अवैध शराब को जब्त किया है। जब्त शराब की कीमत 35 लाख बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दलौदा थाना अंतर्गत ग्राम कचनारा में अंग्रेजी शराब के ठेके पर ट्रक से अवैध शराब की सप्लाई की सूचना मिली थी। थाना प्रभारी संजीव परिहार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ट्रक मालिक वजीर मेव और सचिन दीक्षित को गिरफ्तार किया। मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि अवैध शराब कचनारा लाइसेंसी दुकान पर उतारी जा रही है। मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए तत्काल फोर्स वहां पहुंचा, जिसमें मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लिखा था ट्रक ड्राइवर जावरा का निवासी है, उसके खिलाफ सचिन दीक्षित हैं फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के, उनको गिरफ्तार किया गया। वहाँ की नीलेश शर्मा कोतवाली ग्वालियर के हैं, ये मौके से फरार हो गए थे। और मनीष जाट जो लाइसेंसी है, मनीष जाट को आरोपी बनाया गया, गिरफ्तार नहीं किया गया। चाचौड़ा में मीणा समाज का 42वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें कई जगह भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए और चाचौड़ा के बीनागंज नगर में भगवान मीनेश का भव्य मंदिर बनाने का फैसला लिया गया। कार्यक्रम में मीणा समाज प्रदेश अध्यक्ष जगदीश मीणा सहित समाज के कई गणमान्य नागरिक शामिल हुए। निश्चित रूप से कोरोना काल के बाद में सब लोगों का बाबा अलमस्तनाथ के दरबार में पहली प्रार्थना थी समाज के एकता प्रगति के लिए, इसलिए जुलूस निकाला गया। सर ये कहाँ चल रहा है सर? पूरे हमारे समाज के 30 जिलों में ये कार्यक्रम चल रहा है। आज पूरे प्रदेश भर में ये कार्यक्रम स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मीना समाज में एकता बनी रहे, समाज की शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक और व्यापारिक क्षेत्र में निरंतर उन्नति और प्रगति हो, यही मेरा समाज का संदेश है। ग्वालियर में हजीरा थाना क्षेत्र के ट्रिपल ITM के पास हुई महिला की हत्या मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि मृतक महिला आरती मिश्रा एक कॉलगर्ल जिसे 10,000 रुपए देकर बुलाया गया था और उसकी बलि दे दी गई थी। इस हत्याकांड में पुलिस ने 2 महिला और तांत्रिक सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक तांत्रिक के कहने पर यह हत्या 18 साल से निसंतान दंपत्ति ने बच्चे की चाहत में की थी। समझ में आ रहा था कि महिला के साथ कोई वारदात घटित हुई है। प्रकरण में अभी 4 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं और जो कहानी सामने आई है उसके अनुसार एक निसंतान पति पत्नी हैं जो कि मोती झील क्षेत्र में रहते हैं, उनके कोई बच्चा नहीं हो रहा था। हाँ, और चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। अभी उनकी फॉर्मल गिरफ्तारी की जाएगी और रिमांड पे लेके इनसे और पूछताछ की जाएगी। कुल मिला के ये एक अज्ञात हत्या का प्रकरण था जिसको कि 36 घंटे के अंदर ही एडिशनल एसपी के नेतृत्व में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।